हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोस्ट। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्कैमर्स किस तरह क्रिप्टो बाय करते हैं और स्कैमर किस तरह जो है वेबसाइट से कार्ड बाय करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि स्पैमिंग जो है सबसे फर्स्ट चीज रिकमेंडेड होती है। तो हमने बोला था कि किस तरह जो है हम स्पैमिंग कर सकते हैं और स्पैमिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और आज हम डिटेल में स्पैमिंग के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सबसे पहले तो ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे कुछ जो है गलत प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है फिशिंग, स्पैमिंग और कार्डिंग जो है ये इलीगल क्राइम्स हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, और मैं जो है यूट्यूब पे ये जो है नहीं करना चाहता, ये ना ही प्रमोट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्पैमिंग से। स्पैमिंग स्पैमिंग कहते हैं कि एक चीज को ना बल्क कहते हैं ज्यादा तादाद में एक चीज को भेजना, ठीक है। और अगर कार्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में से लाया जाए तो बल्क में ईमेल्स को भेजना, ज्यादा सी इकट्ठे ईमेल्स को भेजने को स्पैमिंग कहते हैं, ठीक है। और स्पैमिंग हम क्यों भेजते हैं ये हम नहीं सोई, स्पैमर्स ये क्यों भेजते हैं। स्पैमर्स ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी लेने के लिए भेजते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल का मतलब है मतलब पैसों की, बैंक्स अकाउंट्स की, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर किसी वायरस वगैरह मालवेयर को स्प्रेड करने के लिए जो है बेचते हैं, ठीक है। और अब हम इसके जो है स्मॉल पार्ट्स को पीस बाय पीस डिस्कस करेंगे। तो इस पहले पे आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो इसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एक टेक्निक है जिससे ईमेल्स को भेजा जाता है। ईमेल क्या होता है, एक मैसेज को ईमेल कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक जो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम नहीं स्पैमर्स जो है ईमेल्स भेजते हैं। और कितनी तादाद में भेजते हैं, मतलब कि 30K, 10K, 50K, 100K, 800K, 500K तक, ठीक है। मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो है ईमेल भेजते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। और उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके लिए। और वो सॉफ्टवेयर्स का जो है नाम क्या होता है, वो होते हैं मेलर्स। मेलर्स एक ऑटोमेटिक सेंडिंग ये का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक जैसा कि अल्ट्रा मेलर, हार्ट मेलर और अल्ट्रा मेलर हार्ट सेंडर, ठीक है। ये एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इनमें इनमें खास बात क्या होती है कि ये एक ऐसे तरीके से ईमेल भेजते हैं कि स्पैम सेक्शन में, जीमेल का आपने देखा होगा एक स्पैम सेक्शन होता है, वहां पे ईमेल ना चला जाए, उससे बचने के लिए इनका एक अलग अलग तरीका होता है। एक होता है PHP मेलर, पाइथन मेलर, ये होते हैं स्क्रिप्ट्स। बल्क मेल्स जो है, बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ईमेल्स या मैसेजेस भेजने के लिए बल्क क्या नाम है, पाइथन मेलर और PHP यानी कि स्क्रिप्ट्स वगैरह भी यूज होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है इजी होते हैं, इजी टू यूज होते हैं। वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे दूसरे लैपटॉप पे हैं, और मैं आपको जो है टेलीग्राम पे दिखा दूंगा ये। और SMS सेंडर्स, ठीक है, अनलिमिटेड SMS, ठीक है, वो भेजते हैं, ठीक है। और SMS तो आपको पता ही है, आपके सिम वगैरह पे आते हैं, ठीक है। इनक्रिप्टेड मेलर भी है, होता है, जो कि स्पैम की पकड़ से बचने के लिए जो है यूज होते हैं, ठीक है। और उससे के बाद जो आती है वो होती है सी पैनल एंड होस्टिंग। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इजी वर्ड्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब समझा दूँ। सी पैनल एंड होस्टिंग, सी पैनल्स जो है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल वो होता है आप जब आप नहीं सॉरी जब बाकी कोई भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखते हैं, वो सारी वेबसाइट्स जो है एक होस्टिंग, एक ऐसी चीज जो उन्हें इंटरनेट पे ला के रखती है, वो कहते हैं, उस चीज को कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग। और कंट्रोल पैनल किस लिए होता है, उस होस्टिंग को मैनेज करने के लिए होता है। और उस होस्टिंग में क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, स्पैमर्स क्या करते हैं, ओके। और वहां पे जो स्पैमर्स होते हैं अपने फिशिंग पेजेस पेजेस मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाए थे, और अभी भी मैं दिखा देता हूँ। पेजेस जो होते हैं बैंक्स के, जो है यहाँ पे हमारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस जो है यूज़ करते हैं लोग।
बैंक्स की, ठीक है। लेकिन यूएस वगैरह में, यूके में, मतलब ऐसी कंट्रीज में एप्लीकेशन बैंक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उनमें बिल्कुल कॉमन सी हैं ये। इसीलिए वेबसाइट्स उनका यूज़ करना बिल्कुल कॉमन सी है। तो स्पैमर्स क्या करते हैं कि बैंक की जैसी एक पेज बनाते हैं, ठीक है, बैंक की तरह का बिल्कुल इंटरफेस होता है, ठीक है, ताकि लोगों को जो है पता ना चले कि ये फेक है, मतलब वो रियल की तरह होता है। और वो वहाँ पे होस्टिंग इंटरनेट पे होस्ट करते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं, जैसा कि एक वेबसाइट बना दी, फेक वेबसाइट बना दी, ठीक है। और वो होस्टिंग किस तरह की होती है, बुलेट प्रूफ होस्टिंग यूज करते हैं। वैसे एक और मेथड भी है वीपीएस यूज करने का, उसको साइड में करते हैं फिलहाल। बुलेट प्रूफ होस्टिंग क्या होती है कि ऐसी होस्टिंग जिस पे लोग अगर रिपोर्ट्स भी करें, ठीक है, जैसा कि एक होस्टिंग है ना, यहाँ पे अगर एक स्कैम वेबसाइट होस्ट है, तो आप लोग या कोई और लोग अगर वहां पे रिपोर्ट करते हैं होस्टिंगर पे जाके ये वेबसाइट स्कैम होस्टेड है, तो होस्टिंगर वाले वेबसाइट को जो है उड़ा देंगे, वो होस्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। तो जो है बुलेट प्रूफ होस्टिंग वाले वो होते हैं जो कि रिपोर्ट्स की जिन्हें कोई परवाह नहीं होती, बिल्कुल लॉलेस होते हैं। वो कोई मर्जी जो मर्जी है कर दो, बस उनकी वेबसाइट होस्ट रहेगी, वो वेबसाइट को गिराने नहीं देंगे, ठीक है। और जैसा कि एग्जांपल में कार्बन होस्टिंग और हेक्सा होस्टिंग, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और आगे बात करते हैं फिशिंग और स्कैम पेजेस की। फिशिंग एक फेक लॉगिन पेज होता है, ठीक है, वो जो असली वेबसाइट की जरा होता है, जो बैंक्स की वेबसाइट का भी हो सकता है, क्रिप्टो की वेबसाइट्स का हो सकता है। ऑफिस 365 पे गार्ड जो है यूएस वालों के ज़्यादातर लिंक होते हैं, इसीलिए ऑफिस 365 को जो है क्रैक और जो है उसकी भी फिशिंग की जाती है। वेल, अब आगे और पर्पस क्या होता है उनका, उन पेजेस का, आपसे उन तीन तीन टाइप्स के पेजेस होते हैं, ठीक है। एक लॉग इन और डिटेल्स मांगने वाला, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने वाला, और एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगने वाला, ठीक है। और जब आप वहाँ पे इंटर कर देते हैं अपने डिटेल्स, यानी कि फेक पेजेस पे, उन पे फेक होस्टेड पेजेस पे, तो वो उसी वक्त डेटा जो है सीधा विया ये टेलीग्राम के बोट के थ्रू जो है वो स्पैमर्स के पास जो है चला जाता है, उसी टाइम, एग्जैक्टली उसी टाइम जैसे ही आप एंटर कर देते हैं वहाँ पे। और एक और भी वे होता है जहाँ जिस पे से मेल के थ्रू उन्हें जो है पता चल जाता है आपकी डिटेल्स जो भी आप एंटर करते हैं उनके पेजेस। और नेक्स्ट चीज है लीड्स। लीड्स जो होती हैं वो एक ईमेल एड्रेसेस को, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस जो होते हैं उन्हें लीड्स कहते हैं, ठीक है। लीड्स की भी काफी टाइप्स हैं, ठीक है, जैसा कि ऑफिस लीड्स होगी, बिजनेस ईमेल्स की जो होती हैं लीड्स, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे स्कैम पेजेस है, ठीक है, एक कस्टम लीड्स होती हैं किसी मतलब कि इंटरेस्ट बेस्ड लीड्स, ठीक है, ईमेल्स को कहते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल एरिया से भी लीड्स होती की भी जो है ईमेल्स की लीड्स होती हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ इनका मकसद क्या है। अब एक स्पैमर ने पेज होस्ट किया, ठीक है, फेक पेज होस्ट किया। अब वो है पेज किसी चेज बैंक का, ठीक है, चेज बैंक का वो पेज है, ठीक है। चेज बैंक तो सिर्फ यूएस वाले यूज करते हैं। अब वो जो ईमेल भेजेगा उन्हें, फिशिंग ईमेल जो होती है, ठीक है, ईमेल लेटर्स की टाइप, वो आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जो ईमेल्स उन्हें फिशिंग करने के लिए जो उन्हें भेजेगा, वो अब हमें तो थोड़ी ही भेज सकते हैं, हमें भेजेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो चेज बैंक है ही नहीं। तो जिनके पास चेज बैंक होता है, जिनके पास लॉग होते हैं, ठीक है, उनके ईमेल्स पे वो जो है फिशिंग जो है लिंक्स और फिशिंग लेटर्स ईमेल्स भेजते हैं उन्हें, जो कहते हैं। इसीलिए लीड जो है सॉफ्टवेयर से, मतलब टूल्स होते हैं हासिल करने के लिए, ठीक है, लीड्स जो है स्कैमर्स लेते हैं, स्पैमर्स। और आगे बात करते हैं इनक्रिप्टेड लेटर्स की। 6वें नंबर पे इनक्रिप्टेड लेटर्स है, और ये प्री रिटन जो है स्कैम ईमेल्स क्यों कहते हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट होता है ईमेल का, जैसा कि जिसमें आपको ना ट्रिक किया जाता है, यानी कि आप अगर विक्टिम हो, आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आपको ट्रिक किया जाता है कि आपने कोई लॉटरी विन कर ली है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या फिर कोई इनवॉइस अटैच हो जाता है, या फिर कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। बहुत टाइप्स के हैं ये ट्रिक्स, ठीक है। और स्पैमर्स के पास हर टाइप की, मतलब वो खुद भी, मतलब टेम्पलेट को खुद भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं डेट और टाइम के
अकॉर्डिंग मतलब खुद से प्लानिंग करके उनके काफ़ी वेज होते हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने क्या करना है, आपको फँसाना है, एक तरह से आपको फँसाना है कि किसी तरीके से आप वहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दें। वो आपको बोल देंगे कि आपका अकाउंट किसने लॉगिन किया है, आप तो जल्दी-जल्दी जाएँगे, अपना ईमेल वो कहेंगे ईमेल पासवर्ड एंटर करें और चेंज कर दें, ठीक है? आप वहाँ पे जाके ईमेल पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे, डिटेल उनके पास नहीं है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल होगी। आगे आते हैं ऑफ़िस 365 के स्पैम्स। वेल इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, ठीक है? ऑफ़िस 365 जो है यूएस वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है? और वहाँ पे उनके बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, उनके लिए ईमेल यूएस वालों के लिए ईमेल जो है यूएस और बाकी कंट्रीज़ जो तरक्की याफ़्ता हैं, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया को तो निकाल ही दो, लेकिन मतलब यहाँ पे इतना नहीं कॉमन जितनी वहाँ पे ईमेल इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पे किसी का ईमेल हैक हो जाए, तो वो तो भई टेंशन परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका सारा डाटा ईमेल में सिंक होता है, उनके पासवर्ड्स होते हैं, उनकी बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑफ़िस 365 और ऐसे ईमेल्स पे लिंक होते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं जाता। हमारे यहाँ पे नॉर्मल लोगों ने बस जीमेल वैसे ही डाली होती है, बस जीमेल मोबाइल चलाने के लिए क्योंकि वो स्टार्ट में रीसेट करो मोबाइल को तो वो माँग रहे होते हैं, तो इसीलिए वो जो है अपनी जीमेल जो है बना देते हैं। और तो हम यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी तो जीमेल इतनी यूज़ ही नहीं करता है जितनी वहाँ पे यूज़ है, ठीक है? तो ईमेल, जीमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अब इसका अकॉर्डिंग से क्या रिलेशन है? वैसे तो मैंने पूरा समझा दिया अकॉर्डिंग से क्या रिलेशन है। अब मतलब ईमेल के थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का डाटा स्टील करते हैं, ठीक है? बैंक लॉग्स का भी डाटा इसी तरह स्टील किया जाता है मतलब चोरी किया जाता है, ठीक है? और आगे उनके पास पैमर के पास 2 चॉइसेस होती है। एक तो जो ज़्यादातर होती हैं, ठीक है? क्योंकि जैसा कि 50,000 बंदों के पास मेल गई, उनमें से कितने 100 ने डिटेल्स पुट कर उनके पास आ गया काफ़ी, हज़ारों में चलो डाटा आ गया या फिर सैकड़ों में डाटा आ गया उनके पास। वो क्या करेंगे डार्क वेब पे जाके सेल करना शुरू कर देंगे। भई इन छुपड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि रियल ओरिजिनल फेमस की। डार्क वेब पे जाके वो एक वेबसाइट बनाएँगे या फिर किसी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे डाटा, ठीक है? और यहाँ पे आता है कि कुछ मतलब फेक भी यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया में और बांग्लादेश वगैरह में यहाँ पे फेक कार्ड भी बहुत सारे हैं, जो कि बैठे होते हैं जनाब खुद से जनरेट करके सीसी पता नहीं दे रहे होते हैं और खुद को स्पैमर मान रहे होते हैं भाई। मैं क्या बोलूँ अब वेल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने जितना सीखा है ना, वो मैंने जितना स्पैमिंग सीखी, जितनी कार्डिंग, जितनी बैंक लॉग्स की इन्फॉर्मेशन सीखी, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैंने मतलब कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जितना सीखा है ना, वो सीखा है मैंने आउट ऑफ मतलब के यूएस वालों से, नाइजेरियन से पीपल से और अफ्रीकन से मैंने मतलब के यूएस वाले जो है ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और नाइजेरियन और अफ्रीकन जो है ज़्यादातर मैंने जो प्रो वाले देखे हैं वो वहीं से मतलब उन्होंने से सीखे हैं जहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है? मैंने तो नहीं देखा कोई मतलब कोई बढ़िया सा कोई स्पैमर कार्ड जो कि हो क्या कहते हैं उसे पाकिस्तान, इंडिया में। वेल अब आप नाम ना बताना शुरू कर देना। तो आई थिंक सो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। हाँ, और पहला तो जाके वो डाटा सेल करते हैं, ठीक है? आपका जिसमें से इस डाटा में से फुल्स भी निकलते हैं। फुल्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स की, बैंक लॉग्स की भी वीडियो जो मैं नेक्स्ट बना दूंगा कि उनका मतलब कैसा सीन होता है, क्या पर्पस होता है, किस तरह किया जाता है, ठीक है? और होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, और एक और बात, अगर आपको हाँ, स्पैमिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? स्पैमिंग के लिए आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट और जो है इंटरनेट माइंड, टाइम और इसके साथ-साथ जो है पैसे भी चाहिए क्योंकि स्पैमिंग के टूल्स, स्कैम पेजेस की अगर आप वर्किंग वाले स्कैम पेजेस की अगर आप प्राइसेस देखें ना, जितने प्राइसेस में ये फॉरेन कंट्रीज वाले नाइजीरियन और बाकी ये सेल करते हैं, तो आपको लो लग जाएगी एक बार। स्पैमिंग के टूल्स, स्पैमिंग की एक क्लास विच इज़ ना मैंने अभी बता दिया आप सबको, ठीक है?
भाई ऐसी क्लास भी देने के लिए वो पता नहीं कितना चार्ज कर लेते हैं, यकीन करें आप। वेल, मैं क्या कह सकता हूँ अब, लेकिन टूल्स स्पैमिंग के लीड्स वगैरह बाकी परचेज भी हो सकती हैं और खुद भी बंदा लीड्स निकाल सकता है, मतलब स्पैमर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर सकते हैं आप।